अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत किसी भी न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरने वाला है। भारत को ब्लैकमेल करने की अगर कोशिश करी तो पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। नमस्कार, मैं क्रांत कुमार, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर। ये शब्द हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जब बीते दिन नरेंद्र मोदी ने रात को 8 बजे देश को संबोधित किया तो उन्होंने तेज और तरार और तीखे शब्दों में पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी औकात दिखा दी। वो पाकिस्तान जो परमाणु हमले की गीदड़ भक्की देता है, वो पाकिस्तान जो मिसाइल से अटैक करने की बात करता है, वो पाकिस्तान जिसके पास खाने तक के अपनी आवाम को पैसे नहीं है, कर्ज मांगता हुआ फिर रहा है, वो पाकिस्तान भारत से टक्कर लेगा। उससे सभी सवालों के जवाब का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने तो बीते दिनों से दिया ही, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंच से पूरे देश को और पूरे विश्व को यह चेता दिया कि भारत अब नया युग का भारत है। ये किसी से डरने वाला भारत नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषण की बात करें तो उसमें 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण थे। पहला ये जो मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को परमाणु धमकी देकर ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत एक सक्षम देश है, भारत के पास अपनी सीमा की सुरक्षा करने की पूरी मजबूती के साथ वो हथियार है जो सभी देशों के पास है, और भारत एक ऐसा देश है जो पहले हमले की नीति नहीं मानता है और पहला हमला नहीं करता है। अगर कोई भारत पे हमला करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अब पाकिस्तान पर बातचीत होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के मुद्दे पर होगी और पीओके को लेकर बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। साफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान किसी भ्रम में ना रहे, अगर बातचीत होगी तो पीओके पे होगी, आतंकवाद को लेकर होगी। सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगाए हैं वो कड़े प्रतिबंध आने वाले दिनों में बैन भी रहेंगे, उसमें कोई छूट पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। और तीसरा इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा और सेना के डीजीएमओ ने भी साफ कर दिया कि भविष्य में अगर पाकिस्तान कोई भी आतंकवादी हमला भारत के किसी भी कोने में करता है तो उसे सीधे तौर पर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। प्रधानमंत्री के संबोधन में ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा का प्रधानमंत्री का भाषण रहा। उसमें उन्होंने देश की एकता, अखंडता और एकजुटता की बात करी, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अगर अब भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो प्रधानमंत्री और भारतीय सेना उसे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा सीज फायर को लेकर युद्ध विराम ठीक है, माना गया है, क्योंकि उस युद्ध विराम के पीछे सबसे पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ झुके थे। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने लड़खड़ाते हुए और डरते हुए भारत के डीजीएमओ को फोन लगाया और माफी मांगते हुए कहा कि वो ये युद्ध विराम सीज फायर पर मान रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि भारत ने इस बार दिखाया कि वो मेड इन इंडिया हथियार के साथ युद्ध लड़ना जानता है। भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के सभी अटैक को कह सकते हैं कि नाकाम कर दिया, और प्रधानमंत्री के संबोधन में जो चीजें सामने आई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार भारत से अगर कोई पंगा लेगा तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कह दिया कि इस बार अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत भारत के ऊपर करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देगी, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और हमारी माता और बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के अंदर 9 से ज्यादा जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह किया है और 100 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को मौत की नींद सुलाया है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।